नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इंडिया न्यूज की मुहिम की एक और जीत। मिर्जापुर वेब सीरीज के खिलाफ जांच हुई तेज। बता दें, जांच करके मुंबई से लौटी मिर्जापुर पुलिस। मुकदमे के आरोपियों की पहचान कर पुलिस मुंबई से लौट चुकी है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस अब नोटिस जारी करेगी। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर जांच करके मुंबई से लौटी मिर्जापुर पुलिस। मुकदमे के आरोपियों की पहचान कर पुलिस लौट चुकी है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस अब नोटिस जारी करने की तैयारी में है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी और अहम जानकारी, मिर्जापुर वेब सीरीज को लेकर इंडिया न्यूज की मुहिम की एक और जीत देखने को मिल रही है, जहां पर मिर्जापुर वेब सीरीज के खिलाफ अब जांच और ज्यादा तेज हो चुकी है। बता दें, जांच करके मुंबई से मिर्जापुर पुलिस अब वापस लौट चुकी है, जिसके बाद मुकदमे के आरोपियों की पहचान कर पुलिस मिर्जापुर वापस लौट चुकी है और अब आरोपियों के खिलाफ पुलिस नोटिस जारी करने की तैयारी में है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विधानसभा देहरादून में बाल विधानसभा का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार की रहने वाली सृष्टि गोस्वामी एक दिन की मुख्यमंत्री बनी। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की प्रस्तुति दिखाई, साथ ही कार्यों की समीक्षा भी की गई। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सृष्टि गोस्वामी ने राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा, उनकी ओर से डीजीपी अशोक कुमार को महिला सुरक्षा के संबंध में कुछ कदम उठाए जाने का अनुरोध किया गया, जिस पर डीजीपी ने उन्हें उचित कदम उठाए जाने का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि 2018 में भी सृष्टि गोस्वामी को बाल विधानसभा संगठन में बाल विधायक भी चुना गया था। फिलहाल सृष्टि गोस्वामी रुड़की से बीएससी एग्रीकल्चर की शिक्षा ग्रहण कर रही है। वहीं सृष्टि गोस्वामी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि कितना गूजबम्स और कितना ज्यादा एक्साइटमेंट अभी हो रहा होगा। मैं जब मूवी में देख के ऐसा होता है तो वो चीज जब रियल में हो रही है तो वो कितना ज्यादा अच्छा। और इसके लिए तो मैं सबसे ज्यादा थैंकफुल हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनके लिए हूँ, और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उनका भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई। बेसिकली हम चुनाव वाली प्रक्रिया के साथ ही हमारी बाल विधानसभा भी कार्य करती है। हम बाल विधानसभा से हैं जिसके 70 विधायक पूरे उत्तराखंड से चुनकर आते हैं, जिसका गठन राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ मिलकर प्लान इंडिया व श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम ने किया है। उसी की वजह से मैं आज यहाँ पर भी खड़ी हुई हूँ। तो अगर फ्यूचर में आगे मौका मिलता है तो बिल्कुल मैं ट्राई करूंगी आने का। जी, खामियां नहीं, काफी अच्छा काम ये कर रहे हैं। और बस जो मुझे लगा कि थोड़ी रिकमेंडेशंस की जरूरत है, जहां जहां पे मेरे सुझाव की बात थी मैंने वो सभी को दिए हैं सभी प्रेजेंटेशंस के एंड में। महत्वपूर्ण सुझाव थे, जैसे बालिका सुरक्षा को लेकर कि काफी कॉलेज जाने वाली लड़कियों को वो असुरक्षा का भाव महसूस करती हैं कॉलेज जाने को लेकर। तो मैंने पुलिस महानिदेशक जी से रिक्वेस्ट करी कि वो उसके लिए मतलब वो ये सिक्योर करें कि जो लड़कियां हैं वो इजीली अपना कॉलेज आ जा सकें, और जो नशे की बढ़ती हुई लत है जैसे स्कूल के 500 मीटर के दायरे में वो ये सुनिश्चित करें, और बिल्कुल स्ट्रिक्ट दिशा निर्देशों के साथ कि वहां पर किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री ना हो। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कुंभ मेले के निर्माण से जुड़े कामों का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम कुंभ निर्माण कार्यों की गति से संतुष्ट नजर आए। सीएम ने कहा कि कोरोना के कारण जो बाधाएं आई, उसके बावजूद कुंभ मेले के निर्माण कार्य समय पर हो रहे हैं और श्रद्धालु हरिद्वार में स्नान घाट, पुल और सौंदर्यकरण आदि सुविधाएं से जरूर संतुष्ट होंगे। यह कुंभ मेला बेदाग होगा और सभी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। कुंभ में सभी से कोरोना गाइडलाइनों का पालन भी कराया जाएगा। कुंभ के विधिवत शुरुआत बहुत बेहतर तरीके से होगी। साफ कुंभ होगा, स्वच्छ कुंभ होगा। कोविड के कारण जो बाधाएं आई उसके बाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर उन्हीं के मुनीम द्वारा कुछ दिन पहले आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल करते हुए रो रो कर गुहार लगाई गई थी और धर्म परिवर्तन की चेतावनी तक दे डाली थी। वहीं विधायक का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें विधायक चैंपियन द्वारा गाली गलौज और अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। हमारे संवाददाता फिरोज शर्मा ने इस पूरे मामले पर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं।
प्रणव सिंह चैंपियन के ऊपर उन्हीं के मुनीम द्वारा कुछ आरोप लगाए गए थे, जिसको लेकर कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल की गई थी और वीडियो वायरल करने के साथ ही धर्म परिवर्तन से लेकर कई तरह की बातें की गई थी, जिसको लेकर खानपुर विधायक एक बार पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। वहीं हाल ही में कल एक ऑडियो भी वायरल की है और आज दोबारा मीडिया को विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने कार्यालय में बुलाया है। हमारे साथ मौजूद है विधायक प्रणव सिंह चैंपियन जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। बहुत बहुत सर, जानना चाहेंगे कहीं ना कहीं पहले भी आपने प्रेस को जानकारी पूरी दी थी कि वीडियो को लेकर पूरा प्रकरण बताया था और एक ऑडियो भी वायरल हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए साहब, संजय अग्रवाल की मंशा जो है वो बड़ी ही निकृष्ट है। वो तरह तरह के आरोप, झूठे आरोप लगा के, मनगढ़ंत आरोप लगा करके हमें बदनाम करना चाह रहा है। अभी उसने पिछले साल का एक ऑडियो वायरल कर दिया। ये तब का ऑडियो है जब वो हमारे विपक्षियों के यहाँ जाके बैठा हुआ था। मुझे कार्यकर्ताओं ने फ़ोन किया कि आपका आदमी उनके यहाँ बैठा हुआ है जिन्होंने महल में आग लगाई थी 4 साल पहले और आपके दुर्विरोधी हैं। मैंने फ़ोन करके तभी इसको डांटा, अब शब्द भी कहे। मैंने कहा तू गया कैसे वहाँ, तो हमें बदनाम करेगा इस तरह से? वो इसने सब नहीं दिखाया जो मैंने सही बातें कही, गलत सलत दिखा रहा है जो गाली वाली उसमें आ रही हैं। मैंने कहा तू गया क्यों वहाँ? कि साहब मुझे सूद के पैसे लेने थे, ब्याज के। मैंने कहा ब्याज तू दुश्मनों से वसूल से पैसे दे रहा है, उनकी मदद कर रहा है? अरे देना है ब्याज तो औरों को दो भाई। तो इस तरह से मैंने इसको डांटा। मैंने कहा तेरी पिटाई करूँगा, आ तू बदतमीज़ आदमी है। वो नहीं इसने दिखाया, इसने सिर्फ गालियाँ दिखाई हैं। और मेरा अधिकार बनता है कि जब मुलाजिम गलत जगह जा रहा है तो उसको डांट फटकार करूँ, और कोई धमकी उसमें नहीं दी गई है, डांट डपट की गई है जो आमतौर पे की जाती है। मेरा 6 जनवरी का आप ऑडियो देखिए, उसमें मैंने बड़े आराम से इसको आने के लिए दावत दी। मैंने कहा आप आइए, बैठ के बात करते हैं, बहुत मोहब्बत के साथ। जबकि हम इतनी बड़ी चोट सहे हुए हैं। मेरे पिताजी आज 86 साल की उम्र में हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं कि बुढ़ापे में मुझे लूट लिया। 20 साल पहले इनको किस लिए रखा गया था, इनके ऊपर कितने एहसान हमारे हैं, इनका सब कुछ छिन गया था, इनकी कुड़की हो गई थी इनकी। उसमें जब हमने पिताजी ने 1 लाख रुपया दिया था, इनकी बहनों की शादी पिताजी ने कराई थी। एहसान फरामोश है। और आज हमें बदनाम कर रहा है, प्रेस को गुमराह कर रहा है, समाज को गुमराह कर रहा है, पुलिस को गुमराह कर रहा है। तो आज मैं पुलिस में तहरीर दे रहा हूँ कि मेरे ऊपर जो ये बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, जो मुझे बदनाम करने की कुचेष्टा की गई है और जो पुलिस को गुमराह किया है, इसके विरुद्ध कानून के दायरे में जाके मुकदमा दर्ज किया जाए मेरी तरफ से। क्या मानते हैं पेश की जा रही है, इसको लेकर कहीं विपक्षियों का भी इसमें कुछ हाथ हो सकता है? आखिर क्यों आपको बदनाम आखिर आपका ही कर्मचारी कर रहा है? देखिए, ये पिछले साल भी विपक्षों में आता जाता था, पर मुझे अंदाज़ा नहीं था। मुझे लगता था अपने पैसे के लिए जा रहा है, लेकिन जब पता लगा कि हमारे पैसे से ही पैसा कमा रहा है और विपक्षों के संपर्क में आ गया है, अब ये हमें राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की गरज से है। आप देखिए कल के अखबार में आपका बयान, कांग्रेस का बयान, बसपा का बयान। उन्हें क्या मतलब भाई हमारे घर की पैसा, हमारी संपत्ति उन्होंने लूटी है, हमारा और उनका मामला है। राजनीति क्यों कर रहे हैं? लेकिन ये राजनीति का रंग इसलिए दे रहे हैं जिससे इनको पैसा ना देना पड़े, हम दबाव में आ जाएं। लेकिन हम दबाव में आने वाले नहीं हैं, हम सत्य के ऊपर खड़े हैं। हमें न्याय की उम्मीद है, पुलिस से और न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। विधायक जी, बात की जाए कहीं ना कहीं ऑडियो की, तो इस ऑडियो को भी आपने एडिट की बात कही है, तो ऑडियो की जांच के लिए भी आप कोई मांग करेंगे? बिल्कुल, जो ऑडियो मैंने दी उसकी जांच की जाए, जो वीडियो दी उसकी जांच की जाए और इनकी ऑडियो की भी जांच की जाए। पता लगे कब का ऑडियो है, कब का कब दिखा रहे हैं। अभी तो मेरी बात ही नहीं हुई ऐसी इससे। पिछले साल इसको डांटा था मैंने एक बार। बात की जाए पैसों की, तो विधायक जी तकरीबन कितना पैसा आपका है और अब आखिर पैसा ना देने की नीयत से आपका कहना है कि ये कर रहे हैं? परसों भी बताया था, देखिए मौजूद आदमियों ने तय कराया था, लगभग 4 करोड़ का हिसाब निकला था। उसमें माफ़ी के लिए कहा गया, मैंने कहा भाई सारे छोड़ दो, कि नहीं जी धोखेबाज आदमी, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो घटा करके उसको 2 करोड़ 44 लाख कर दिया था। वो देनदारी निकली थी इसकी। जी हाँ, मौजूद थे हमारे साथ खानपुर विधायक प्रणव सिंह चैंपियन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं साजिश के तहत ये कार्य हो सकता है और पैसे ना देने की नीयत से अब ये इस तरह के आगे के षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं, जिसको लेकर अभी हाल ही में जो कल एक ऑडियो भी वायरल की गई है, उस ऑडियो की जांच के लिए भी विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने जांच की मांग की है। और अब देखने वाली बात यही होगी कि आगे किस तरह का इसमें मामला देखने को मिलता है। हालांकि मुकदमा दर्ज कराने की भी विधायक अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। प्रिंस शर्मा, इंडिया न्यूज़, रुड़की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में निर्धनों और साधु संतों की बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए प्राचीन अद्भुत मंडल आश्रम की ओर से एक धर्मार्थ चिकित्सालय खोला गया। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अस्पताल का उद्घाटन किया। विधि विधान से किए गए उद्घाटन में अन्य कई संत भी शामिल हुए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अवधूत मंडल आश्रम का यह प्रयास सराहनीय है। इससे जरूरतमंदों को कम दाम में और साधु संतों को निःशुल्क बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। यह प्रदेश का 9वां धर्मार्थ अस्पताल होगा। स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ये 9वां अस्पताल उत्तराखंड में शुरू हो रहा है। 4 धाम हैं, उसके अलावा धर्मावाला देहरादून में है, पीपलकोटी चमोली में है, गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग जिले में है और मनेरी और बड़कोट। इस तरह से कुल मिलाकर 9वां ये आज यहाँ पर सेवार्थ चिकित्सालय शुरू हुआ है। मैं
मैं ट्रस्ट को बहुत बधाई देता हूँ कि एक बहुत बढ़िया बेहतरीन अस्पताल यहाँ पर, जिसमें आईसीयू भी है और ओपीडी भी है और क्या कहते हैं उसको ऑपरेशन थिएटर भी है, डेंटल, आई, हार्ट, तमाम तरह की केयर यहाँ पर होंगी। तो जो गरीब लोग हैं और साधु संत समाज होगी, जो साधु समाज हैं उनकी निःशुल्क यहाँ पर सेवा होगी। निश्चित रूप से एक बहुत ही सराहनीय कदम यहाँ पर एक। आगे बढ़ेंगे। अपने 4 दिवसीय गढ़वाल दौरे के दौरान श्रीनगर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कमलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद GMVN गेस्ट हाउस पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे आगामी 26 जनवरी को भराड़ीसेण में गणतंत्र दिवस मनाएंगे। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों और मेधावी बच्चों को सम्मानित भी किया गया। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि वे इस बार अपने वाहन से गैरसैंण का सफर तय करेंगे। इस बीच रास्ते में रुक रुक कर जनता से संवाद भी करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि दौरे का एक कारण बजट सत्र भी है। वे बजट सत्र की तैयारियों को लेकर गैरसैंण का भ्रमण करने वाले हैं। प्रवास पे जा रहा हूँ और बीच बीच में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं से मिलना और जो भी मेरे बीच में समस्या आ रही है उसको भी मैं अपनी तरफ से देखा। और इसके साथ साथ जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो हमारा गैरसैंण में जो होने वाला बजट सत्र है। और बजट सत्र किसी भी सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है। और आपको जानकारी होगी, इससे पहले भी पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार बजट सत्र मेरी कार्यकाल में भराड़ीसेण में हुआ था। लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बार का बजट सत्र भी वहां पे होगा। और अब बात मसूरी की, जहां सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार गोयल ने मुख्य निर्वाचन आयोग से पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा चुनाव को लेकर दिए जाने वाले शपथ पत्र को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि मसूरी पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा पालिका के चुनाव के दौरान दिए गए शपथ पत्र में कहा गया कि उन पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं, जबकि 2013 में उनके खिलाफ CJM कोर्ट ने 2 मुकदमे दायर किए। उन्होंने बताया कि अनुज गुप्ता द्वारा SDM मसूरी कार्यालय में भी उन पर चल रहे मुकदमों की बात को छुपाते हुए फर्जी तरीके से चरित्र प्रमाण पत्र हासिल किया गया है, जो अपने आप में चुनाव अधिनियम के उल्लंघन के साथ अपराध भी है। सूचना के अधिकार में कागज मांगे गए हैं, सम्मानित कोर्ट से कागज लिए गए। इन पे 2 वाद जो हैं CJM कोर्ट सक्षम न्यायालय में चल रहे हैं 2013 के, और इसमें एक में 11 आरोपी थे, एक में 8 आरोपी थे। और इन्होंने इस बात को जो है जानबूझकर श्री अनुज गुप्ता जी ने तथ्यों को छुपाया है और चरित्र प्रमाण पत्र को में भी इन्होंने अपने शपथ पत्र और उसमें जो है तथ्यों को छुपाया गया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा जो है विचाराधीन जो और वो जो है क्रिमिनल मामला। त्रिवेंद्र सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की बात करती हो, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार में नौकरशाह अपनी मनमानी पर उतारू हैं। अपने अधिकारियों का गलत इस्तेमाल कर दूसरों को ब्लैकमेल करके जमकर काली कमाई कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र का है, जहां मुरादाबाद से जसपुर एक गिलास की गाड़ी आ रही थी। रास्ते में MP सिंह नर्सिंग होम पर सेल्स टैक्स विभाग ने चेकिंग के दौरान गिलास की गाड़ी को रोक लिया और कार्रवाई न करने को कहकर 50,000 की रकम मांगी। पीड़ित ने जब निवेदन किया तो 18,000 रुपए लेकर मामला को रफा दफा कर दिया गया। पैसे देते हुए पीड़ित ने इस पूरे मामले की वीडियो फोन में कैद कर ली। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नदीम नाम के पीड़ित ने जसपुर SDM को लिखित शिकायत दर्ज कराकर सेल्स टैक्स ऑफिसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग कही है। मध्य जसपुर निवासी इसके द्वारा एक सेल टैक्स अधिकारी है, इसके विरुद्ध एक शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इनके विरुद्ध। तो इसमें CD भी साथ में संलग्न है, तो इसका जो है परीक्षण कराया जाएगा और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विभाग को लेकर पहले तो प्रथम स्तर पर इसकी जांच कराई जाएगी और जांच में यदि तथ्य सही पाया जाए तो इनका जो विभाग उच्च अधिकारी है उसके लिए जो है रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाएगी। शीशा आ रहा था मुरादाबाद से, 49,085 का बिल था। जसपुर में डॉक्टर MP सिंह के सामने मेरी सेल टैक्स विभाग द्वारा गाड़ी रोकी गई, जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी पूरी थी। मुझसे 50,000 रुपये की डिमांड की गई गाड़ी छोड़ने की। मेरे पास 50,000 ना होने के कारण बड़ी बामुश्किल में 18,000 रुपये देकर के उन्होंने मेरी गाड़ी छोड़ी है। नहीं तो कह रहे थे कि 1,60,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे और आपको तत्काल जेल जाना पड़ेगा। 18,000 रुपये देकर के उन्होंने मेरी गाड़ी छोड़ी है। मेरा शीशा आ रहा था
वो 18,000 रुपये देते हुए मैंने उनकी पूरी वीडियो बना ली है, वो वीडियो मेरे पास है। मैं चाहता हूँ कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुझे कोई रसीद नहीं दी है, सिर्फ 18,000 रुपये ले गए और सीधे वो चल। खबरों में आगे बढ़ेंगे। काशीपुर के रामलीला मैदान से रोटरी और इनोवेल के सदस्यों द्वारा कोरोना टीकाकरण जागरूकता यात्रा शुरू की गई। पैदल रैली चीमा चौराहा, माता मंदिर रोड, जेल रोड होते हुए नगर निगम प्रांगण पहुंची, जहां नगर निगम सभागार में कोरोना टीकाकरण जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मेयर उषा चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर रोटरी इनोवेल द्वारा राष्ट्रीय टीकाकरण जागरण यात्रा अभियान शुरू कर एक मिसाल कायम किया। उन्होंने इस अभियान को घर घर तक पहुंचाने की अपील की। विशिष्ट अतिथि एसडीएम गौरव सिंघल ने कहा कि यह क्रांति का दौर है, हमें इस वक्त एकजुट होकर कोविड टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करना है। इसी के साथ देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।